Hello everyone, my name is Mohan Chinta. Welcome to our YouTube चैनल वोकेशनल अड्डा। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। ज़िंदगी में जब सिर्फ हार मिल रही हो तो इस कहानी को आप बार बार ज़रूर सुनिएगा। इंसान को ज़िंदगी में हमेशा जीत चाहिए। हार तो वो फूलों की दुकान में जाकर खरीदता है। यह कहानी है अमेरिका के इंडियाना के हेनरीवल में रहने वाले सैंडर्स की। सैंडर्स जब 6 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाना, अपने छोटे भाई बहन के लिए खाना बनाना, यह काम इन्होंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। जब वह 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उन्हें स्कूल से ड्रॉप आउट लेना पड़ा, क्योंकि मम्मी एक फैक्ट्री में काम करती थी और बच्चों की रेख देख करने वाला कोई नहीं होता था। सैंडर्स ने ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए, लेकिन इनको असफलता ही हाथ लगी। बार बार प्रयास किए, लेकिन बार बार इनको असफलता हाथ लगती थी। 16 साल की उम्र में कुछ बड़ा करने का सोचा तो यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन उम्र छोटी होने के कारण इनकी यह गलती पकड़ ली गई और इनको आर्मी से निकाल दिया। रेलवे में काम करना शुरू किया। अपने साथी वर्कर से झगड़ा करके रेलवे से भी निकाल दिया गया। उसके बाद एक लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वकील भी बन गए, लेकिन एक केस में इतना बुरी तरीके से उलझे कि पूरा करियर इनका बर्बाद हो गया। थक हार कर घर चले आए और अपनी माँ को बोला कि माँ, मुझे तो हार ही मिल रही है, अब मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। तो उनकी माँ ने उन्हें सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया और एक बार फिर से एक कंपनी में, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी थी, उसमें कार्य करना शुरू किया। लेकिन इसमें भी बॉस की डांट पड़ने के बाद इस कंपनी से निकाल दिया गया। 1920 में नाव बनाने की एक कंपनी में काम करना शुरू किया। उसमें थोड़ी बहुत सफलता ज़रूर मिली। उससे जो पैसा मिला था उसके बाद उन्होंने केमिकल लैंप बनाने शुरू किए। 40 साल की उम्र में एक फ्यूल स्टेशन पर काम करना शुरू किया, लेकिन रिसेशन आने के बाद फ्यूल स्टेशन भी बंद हो गया। उसके बाद सर्विस स्टेशन में काम करना शुरू किया और इसके साथ साथ में इन्होंने मील्स का स्टॉल लगाना शुरू किया। जब वो फ्यूल स्टेशन पर काम करते थे एक कमीशन के रूप में, कमीशन एजेंट, जहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग होता था, कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करते थे। शुरुआत में इन्होंने लोगों को फ्री में मील्स, भोजन बांटना शुरू किया। एक छोटा सा स्टॉल सड़क के किनारे लगाया करते थे और लोगों को फ्री में भोजन बांटा करते थे। जब इससे थोड़ा सा पैसा आया तो सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान शुरू की। एक दिन उस रास्ते से उस सिटी के गवर्नर या उस राज्य के गवर्नर, वहाँ पर उन्होंने रुककर ब्रेकफास्ट किया। जो ब्रेकफास्ट करने वाले व्यक्ति थे, गवर्नर थे, उनका नाम था कैंट की कर्नल। फिर इन्होंने कैंट की कर्नल का नाम इस्तेमाल करके एक रेस्टोरेंट शुरू किया। 4 साल के अंदर ही उनके किसी कर्मचारी का किसी ग्राहक से पंगा हो गया और रेस्टोरेंट बंद हो गया। एक और रेस्टोरेंट शुरू किया, लेकिन आग लगने के कारण बहुत जल्दी जल गया। अब सैंडर्स बुरी तरीके से परेशान थे कि क्या किया जाए। जो भी कार्य कर रहे थे उसमें उन्हें असफलता मिल रही थी। उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 140 सीट वाला नया रेस्टोरेंट शुरू किया। इस बीच वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया और रेस्टोरेंट फिर से बंद हो गया। फिर से सैंडर्स के हाथों निराशा लगी।
फिर सैंडर्स ने अपनी रेसिपीज़ को अलग अलग रेस्टोरेंट में आजमाना शुरू किया। सैंडर्स अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते और चिकन बनाने की रेसिपीज़ रेस्टोरेंट को बताते। 1009 बार उनकी रेसिपीज़ को रिजेक्ट किया गया। 1964 में KFC की 600 से ज़्यादा ब्रांचें खुल गई थी। 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद फाइनली एक रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपीज़ को स्वीकार किया और उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट में अपना चिकन का जो रेसिपी था वो बनाना शुरू किया और फाइनली इनकी 600 ब्रांचें खुल गई थी। 1964 की बात है। 1969 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में KFC का नाम चलना शुरू हो गया था, क्योंकि तब तक 1969 तक KFC एक ब्रांड बन चुका था, एक बड़ा नाम बन चुका था। 75 साल की उम्र में इनका नाम जो है एक ब्रांड के रूप में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, कनाडा, USA, UK में इनका नाम चलना शुरू हो गया था। 16 दिसंबर 1980 को जब इनका देहांत हुआ तब KFC की 6000 के आसपास ब्रांचेज शुरू हो गई थी। इंटरनेट पर उपलब्ध ताज़ा डेटा के अनुसार 2019 तक KFC की 24,000 के आसपास ब्रांचेज है। 1980 में जब इनका देहांत हुआ था तब 6000 के आसपास ब्रांचेज थी, लेकिन अब 2019 या 20 की अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश को मिलाकर पूरे दुनिया में 24,000 से ऊपर इनकी ब्रांचेज शामिल है। इस महान व्यक्तित्व का पूरा नाम था कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर, जिसने कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में हार का ही स्वाद चखा था। फाइनली जब ये 75 साल के थे तब इन्हें सफलता मिली। कहाँ 7 साल का सैंडर जिसने अपना स्कूल छोड़ दिया था, लॉ कॉलेज से निकाल दिया गया था, इनका कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा था। फाइनली 75 साल की उम्र में इनका जो बिज़नेस है वो जमना शुरू हुआ और इनको लगा कि मेरा जो टैलेंट है वो कुकिंग में है, भोजन पकाने में है। तो KFC आज एक दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, आप सब लोग जानते हैं। याद रखना, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारा YouTube चैनल वोकेशनल अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।